नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप के टैरिफ की पहली कैजुअलिटी आ चुकी है एंड दैट इज कम एट द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि भाई उनके पार्टी में प्रॉब्लम थी, ये था, वो था, बट बाकी सब चीज देख लीजिए। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाज द ट्रंप टैरिफ। एंड वहां पर एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है कि साहब हमारी अपनी कंट्री रिसेशन में जा रही है, हमारी हालत खराब है और तुम $550 बिलियन ट्रंप को दे रहे हो, ये क्या चीज है? तो इसके ऊपर काफी वहां पर हंगामा हुआ एंड प्रीटी मच प्राइम मिनिस्टर ने आके मेंशन करा कि साहब दिस इज द रीजन आई हैव टू लीव नाउ। कैसे ये आगे जाएगा एंड हाउ डू वी काइंड ऑफ लुक एंड अंडरस्टैंड दिस? पथिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू आदि भाई। हाँ देखिए, ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हैज बीन रूलिंग जापान फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ, मोर देन 60 इयर्स। तो इसको इसको लेके एक इंटरेस्टिंग चर्चा हमेशा से होती है कि जो एलडीपी है, दिस इज अ पार्टी जिसके अंदर बहुत सारे पार्टीज है, मतलब इतने सारे फैक्शंस है कि उसके अलग अलग व्यूज है कि पॉलिसीज क्या होना चाहिए। तो कभी आप देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद बाहर के कोई पार्टी है जो रूलिंग पार्टी के ऑपोजिट में है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके अपने ही विद इन द फैक्शंस, जिसका मेजोरिटी होता है विद इन द पार्टी, जो लीडर बन जाता है ऑफ द पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जापान ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे, जैसे उस दिन हम लोगों ने प्लाजा अकॉर्ड के बारे में बात किया था, जापान ट्रेडिशनली फ्रॉम द 1980s उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफी काफी ज्यादा है। वन ऑफ द रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि उनकी इंटरनल इकोनॉमी की एक लिमिटेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन श्रिंकिंग है। तो दे डिपेंड कंसिस्टेंटली ऑन क्वाइट अ फ्यू अदर थिंग्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। लेकिन इन द रीसेंट पास्ट उनके एक्सपोर्ट्स हैव हॉवर्ड अराउंड 20 to 22% ऑफ द जीडीपी। उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि दे हैव टू इंपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ देयर फूड बास्केट। तो खाने के बहुत सारे चीज वो इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पे अगर करेंसी के लेके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन होता है, तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो अभी फेस कर रहे थे वो लोग इज अबाउट द इंटरेस्ट रेट इन जापान, कि बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट कैसा फिक्स करेगा। अभी जापान में दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि थोड़ा सा करेंसी जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट करे, सो दैट द फूड इन्फ्लेशन वाला चीज थोड़ा कम हो जाए। टैरिफ वाले इशू में ये जो $550 बिलियन वाला जो कैविएट है कि आपको $550 बिलियन इन्वेस्ट करना है, दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक फॉर एलडीपी। प्रॉब्लमेटिक इसलिए है, देयर इज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन जापान। तो उनके लिए ये है कि अगर $550 बिलियन इन्वेस्ट करे, फिर कौन करेगा? प्लेज तो कर दिया सरकार ने, फिर करेगा कौन? सेकेंडली, जो कंसेशंस अमेरिका को देना है इन ल्यू ऑफ दैट $550 बिलियन लोन इन्वेस्टमेंट्स, जो कंसेशंस देना है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और कुछ सेक्टर्स में है। उसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। तो ट्रेड डील तो ऑलमोस्ट डिफैक्टो साइन हो गया, लेकिन जो स्पेसिफिक कंसेशंस मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस इज नॉट वेरी हैज नॉट येट बीन वेरी क्लियर। लेकिन ये जो एलडीपी का प्रॉब्लम है, कुछ कुछ इलेक्शंस इन लोगों ने अपर हाउस में दे लॉस्ट इन द रीसेंट पास्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टैरिफ इज नॉट द ओनली इशू। उनको सिक्योरिटी लेके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये जो अभी मिलिट्री मार्च हुआ चाइना में, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का जो हेड ऑफ स्टेट थे वहां पे, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर जापान। और जापान की, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, जापान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी द सिक्योरिटी ऑफ द सोवरेंटी दे हैव आउटसोर्स टू द अमेरिकन्स। तो उसके लिए क्या होता है कि वेदर दे लाइक इट और नॉट, वेदर दे वांट इट और नॉट, उनको वो ट्रेड डील्स करना होता है, क्योंकि देयर आर अदर थ्रेट्स ऑल अराउंड जिसके खिलाफ जापान का ऐसा नहीं है क्योंकि डिफेंस बजट नहीं है, जापान का डिफेंस बजट भी अच्छा खासा है,
लेकिन जापान का जो आर्टिकल 9 है उसके तहत क्या होता है, दे कॉल इट देमसेल्फ JSDF, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स। वो आर्म फोर्स नहीं बोल सकते उनके, तो दैट इज अ टिपिकल पार्ट ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान जो है, इसमें ये मेंशन है। तो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन इज टिपिकली रिटन बाय द अमेरिकन्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। प्रॉब्लम यह है कि $550 बिलियन इन्वेस्ट कौन करेगा अमेरिका में। प्रॉब्लम ये है कि $550 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद आउट इसका बेनिफिट जापान को कितना मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है उसको बिना उसको सॉल्व किए व्हाई डिड वी गो फॉर द ट्रेड डील। प्रॉब्लम ये भी है कि बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट वाला इशू है उसको कैसे सॉर्ट आउट करे। प्रॉब्लम है कि फूड इन्फ्लेशन वाला इशू कैसे सॉर्ट आउट करे। प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो नॉर्थ कोरिया इज नाउ गेटिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना, कल को अगर नॉर्थ कोरिया कुछ करे उसका उसका हाउ डू वी काउंटर दैट। प्रॉब्लम ये है कि शुड जापान आल्सो स्टार्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द जापानीज पॉलिटिक्स जो चाहते हैं कि थोड़ा ऑफेंसिव हमें होना पड़ेगा, जो राइट विंग कहा जाता है जिनको। प्रॉब्लम ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी डिपेंड ऑन द अमेरिकन। अब तो there's a very interesting statement recently from Trump administration कि जहां जहां उनके अमेरिकन के बेस है तो they are saying कि we should own the land, we should own the land। तो ओकिनावा में, इमेजिन इन ओकिनावा, कल को अमेरिकन बोले कि भाई ये जमीन ना मुझे दे दो, इट शुड बिकम अ सोवरेन एंटिटी ऑफ सोवरेन लैंड ऑफ अमेरिका। तो देखिए जितने सारे मीडिया में आता है उनके कॉम्प्लेक्सिटीज आर फार मोर देन दैट। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। नंबर वन, जैसे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिनेरियो अमेरिका कुछ भी बोलेगा इंडिया उसको करना पड़ेगा। मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं। जापान का अगर आप पूरा एक्सपोर्ट्स देखेंगे ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स इज अराउंड $140 बिलियन। उनके टोटल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, इट इज समवेयर अराउंड $800 बिलियन। तो उनके एक्सपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर आप देख ले, इट इज 21 to 22%। हालांकि वो हाईटेक एक्सपोर्ट्स है, 21 to 22% है उनके एक्सपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इंडिया का भी एक्सपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज अराउंड 21-22%। तो फिर व्हाई इज इट दैट जापान agreed to invest $500 billion and India refused to have a trade deal? समझ रहे हो आप? एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 20-22% दोनों का ही है। हालांकि उनका एक्सपोर्ट हमसे थोड़ा ज्यादा है अमेरिका में, लेकिन वो क्यों एग्री कर रहा है और हम क्यों नहीं एग्री कर रहे? ऐसा नहीं है कि जापान का एक्सपोर्ट इज 50% ऑफ द जीडीपी, अगर पूरा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? दैट्स वन थिंग। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दोनों का सेम है, हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमारे ट्रेड डील इज नॉट कनेक्टेड टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। उनके लिए देयर ट्रेड डील इज लिंक्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो ये ट्रेड डील तो कमिट कर दिया बिकॉज उनको ये भी लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा थ्रेट मंडरा रहा है, नॉर्थ कोरिया वाला, चाइना वाला एनिमोसिटी है। और रशिया के साथ अगर कभी अमेरिका का कुछ होता भी है लड़ाई वड़ाई, तो उसका फर्स्ट इंपैक्ट इन द एशियन एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जापान को ही फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट जापान का जो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे फार ईस्ट में फ्रॉम रशिया, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। दिखने में लगता है, हम लोग हमारे जो परसेप्शन ऑफ मैप होता है उसमें जापान एंड आपको लगेगा कि रशिया एंड जापान आर फार फार अवे। नो, बट एक्चुअली दे आर वेरी वेरी प्रोक्सीमेट टू ईच अदर। और जापान इज अ डी फैक्टो अमेरिकन बेस्ड। तो ये अमेरिकन बेस के चक्कर में इनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट टुमारो बिटवीन नेटो एंड रशिया, who bears the brunt in Asia? It is the Japanese, whether they want to be part of that conflict or not। तो ये सारे चीज अगर जब आप ट्रेड डील की बात करेंगे, ये सारी चीज सामने नहीं आता है, लेकिन उनकी इतनी कंपल्शंस है। उनके कोई मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने कभी सुना? जापान का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से, मीडियम रेंज थोड़ा बहुत एयर टू एयर मिसाइल होगा, but long range intercontinental in long range intermediate ballistic missile programs अगर है भी तो वो कंट्रोल्ड है पूरा बाय द अमेरिकन्स।
तो उनके रिसर्च प्रोग्राम्स इन ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन थ्रेट्स बहुत ज्यादा है। उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उनके थ्रेट्स है फ्रॉम चाइना, उनके थ्रेट्स है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। हाउ डू दे डील विद दैट? वेल, दे डिपेंड एंटायरली ऑन द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। Depending on the American security umbrella would mean that you do what the Americans tell you to do. If they ask you to invest $550 billion, तो फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? अब इन्वेस्टमेंट जो उसको करने के लिए वो उसने राजी हो गया कि चलो हम कर देंगे, हाउ विल इट इम्पैक्ट एंड हाउ विल इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट विद इन जापान? अगर अमेरिका ट्रम्प सोच रहा है कि मुझे जॉब्स क्रिएट करना है अमेरिका में, हालांकि जापान के खुद के श्रिंकिंग पॉपुलेशन है, लेकिन क्योंकि उनके भी अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, हाउ डू यू डील विद दैट? वैसे भी दे आर दैट्स एन इकोनॉमी व्हिच इज इन सीवियर स्टैग्नेशन फॉर डिकेड्स। उनको ग्रोथ मैट्रिक्स को अगर वो देखे, हाउ डू आई बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग $500 बिलियन इन अमेरिकन मार्केट? अगर $500 बिलियन अमेरिकन मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो और वहां पे मैन्युफैक्चर करके क्या होगा? यू कैन नॉट सेल इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इतना एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज डॉलर इज एन ओवर वैल्यूड करेंसी। सो यू आर इन्वेस्टिंग इन अमेरिका टू प्रोड्यूस फॉर द अमेरिकन मार्केट। ट्रम्प वही बोल रहा है, तुम्हें अगर अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में बनाओ, अच्छी बात है ना। अगर मैं अमेरिका में बना के अमेरिका में बेचूंगा तो फिर मैं एक्सपोर्ट क्या करूंगा? अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं मैन्युफैक्चर कैसे करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा विद इन द जापानीज इकोनॉमी? That has been a traditional problem for Japan. उनके लिए it has always been I have to invest more outside, which is a reality. वो इन्वेस्ट करता है बहुत, क्योंकि उनकी इंटरनल इकोनॉमी लिमिटेड है, 12 करोड़ की पॉपुलेशन है। बट फिर भी इन वन गो यू प्लेज $500 बिलियन। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने भी ये बोला है कि ट्रम्प ऑलवेज लुक शॉर्ट टर्म, उसको मिड टर्म से मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक मतलब है। 3 साल में $550 बिलियन इन्वेस्ट करना आसान चीज नहीं होता। You can say $500 billion I will invest in 1 decade, वो अलग चीज होता है। But what is the pressure? मुझे 2 साल में आउटकम चाहिए। $550 बिलियन 2 साल में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? प्लेज तो कर दिया। In return, what the Americans are giving to you? Are they giving you long-term concessions in the automobile, semiconductor, other business? Well, there, as of yet, Americans are still considering क्या देना चाहिए। So ये LDP जो है, अब तक तो they were winning elections, they had a monopoly, लेकिन थोड़ा थोड़ा जापान में भी अब सवाल पूछना शुरू हो गया। So they lost a few elections upper house में। Then the issue is, Japanese were always pacifist. You know, if you look at what the Americans prefer, your Western politics prefer, देशों को पैसिफिस्ट कर देता है। पैसिफिस्ट मतलब जैसा हो रहा है होने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। But beyond the point that people ask questions. So there are a lot of uncomfortable questions being asked in Japan right now. Yes, devaluation was a big issue in Japan, because of which Japan inflation, stagnation हुआ। लेकिन उनके imports बिल इतने ज्यादा है for food products कि unless you tighten the currency, आपकी import बिल बढ़ रहा है। So Bank of Japan का जो interest rate वाला issue है, that's a big issue. So there are multiple aspects, financial aspects, security aspects, ट्रेड डील एस्पेक्ट्स, जिसके वजह से दिस पर्सन थॉट इसके ऊपर प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाऊंगा, सो लेट मी गो। नहीं तो 1 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है, इट्स नॉट समथिंग यूजुअल इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जब उनकी मेजोरिटी मोर और लेस है विद द कोएलिशन पार्टनर। बैक टू यू। It's going to be very interesting to watch, because if this kind of stuff is going to go forward, I think, let's see how Japan actually comes out and says what are the statements that come out about the trade deal. उसके बाद भी थोड़ा सा हमको और इनपुट मिलेगा with regards to what their feeling is right now, and let's see, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा to actually watch. मैं 2 चीज ऐड करना चाहता हूं। जब सॉरी, प्लीज फिनिश देन आई विल से। तो जापान का 2 इश्यूज है। एक तो है कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू जापान, इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था वो फाइनल साइनिंग ऑफ द डील विल। फिर आई थिंक दे केम अंडर प्रेशर, तो दे साइंड इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जितने सारे देश है जिनके साथ अमेरिका ट्रेड डील कर रहा है, देखिए ट्रेड डील पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, ट्रेड डील होना चाहिए,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होनी चाहिए, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वन साइडेड जो होता है ना कि मेरा मार्केट है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे में तुम्हें बेचना है तो तुम ये सब करो, नहीं तो बेचने नहीं देंगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे मेरे सिवा, ये जो प्रेशर्स होता है, whichever country is succumbing to that pressure, उस देश की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जो देश ये ट्रेड डील साइन कर रहा है, क्या वहां पे इवेंचुअली उसके बाद व्हेन दे लुक एट द निटी-ग्रिटीज, फाइन पॉइंट, फाइनर फॉरेंसिक करता है जब, इट्स लाइक द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट्स, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, फिर पता यार इसके बाद मेरा क्या होगा, how do I gain by making America more rich? अच्छा, ये कोई बोल सकता क्या, तो वो भी तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो व्हाई कांट यू इन्वेस्ट, मतलब अमेरिकन कंपनीज अगर एफडीआई इंडिया में ला रहा है तो तुम्हें भी चाहिए अमेरिका में इन्वेस्ट करना, जापान में अगर अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट कर रहा है तो तुम्हें भी चाहिए, बोल सकते हो आप, बट प्रॉब्लम वहीं पे है ना, बिकॉज देयर इज वन पर्टिकुलर कंट्री विच इज कंट्रोलिंग द करेंसी, जिसके पास वो मोनोपोली है प्रिंट करने का, वो अपने हिसाब से प्रिंट करके कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। When I am taking my hard earned dollar out to invest, that means it is having an impact on me. कल उसको ऐसा कर दो कि किसी भी करेंसी में तुम ट्रेड कर सकते हो, किसी भी करेंसी में तुम रिजर्व करेंसी एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख सकते हो, आई डू नॉट नीड डॉलर ओनली, तब जाके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल इंडिया के अगर डॉलर डिनोमिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड अगर बंद हो जाए ना, तो फिर इंडिया भी बोलेगा हाँ मैं ना, मेरे को जरूरत है इन्वेस्ट करने का, चलो 5,000 करोड़ प्रिंट करता हूं, मैं तुम्हारे गांव इन्वेस्ट कर दूंगा। कहने में आसान है, इतना आसान से मैं सिंपल बोल रहा हूं। द प्रॉब्लम इज द अमेरिकन के लिए कहीं जगह इन्वेस्ट करना आसान, बहुत आसान है, एंड दैट्स व्हाई आई से कि अमेरिका में कोई कंपनी अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहा है, वी हैव टू लुक एट दिस थिंग कि वहां पे वेंचर कैपिटल इज इजीली अवेलेबल, यार उसके वहां डॉलर इज नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज अ रिलेंटलेस सप्लाई ऑफ वेंचर फंड इन अमेरिका। कहां से आ रहा है वो पैसा, प्रिंट करता है, इतना प्रिंट किया किसका कोई हिसाब ही नहीं है कि प्रिंट कितना किया है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज। बट फॉर अदर कंट्रीज दे हैव टू अर्न द मनी टू इन्वेस्ट इन अमेरिका, टू इन्वेस्ट अब्रॉड, not the same, it's not the same with Americans, please understand, that's where the problem is, that's where the difference is. So American companies investing in other countries and other countries investing in America, not the same thing. Now जो भी ये प्रेशर में आ रहा है कि तुम्हें इन्वेस्ट करना है नहीं तो ट्रेड नहीं करने देंगे, वो इन्वेस्ट करने के बाद उसका, यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम क्या है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्लेज फॉर इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, विच इकोनॉमी इज स्टेबल इन यूरोप राइट नाउ, एक तो डॉलर, एक तो वॉर फाइनेंस कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, उस हिसाब से अमेरिका बोल रहा है 5% अपना डिफेंस बजट करो, उसके बाद बोल रहा है 1.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करो, बचेगा क्या। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट माय लास्ट स्टेटमेंट, अब आपको जो दिख रहा है ना जापान में, दिस पॉलिटिकल क्राइसिस फ्रॉम जापान इट विल ट्रेवल टू वेस्टर्न यूरोप बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील्स। बैक टू यू। Let's see. I mean, that's what everybody is looking at right now. On that note, thank you so much for that update, यार. Audience से request है कि वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ contribute भी कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats. Yeah. विथ योर परमिशन, आप सोचिए अगर मोदी जी ने ये ट्रेड डील में राजी हो जाता, कुछ लोग बोलने लगे तो क्या हो गया, थोड़ा ट्रेड डील कर लेते, तो 15 करोड़ किसानों की लाइवलीहुड, फिर अगर यहां से भी बोला जा रहा था ना कि वहां से कि फीलर्स आ रहा था, तुम लोग 200-300 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर लो, 300 बिलियन डॉलर मान लीजिए पीएसयूज को बोला, प्राइवेट सेक्टर को बोला वहां इन्वेस्ट कर दो टू गेट सम गुड एप्रिसिएशन ऑफ ट्रम्प, फिर इंडिया का क्या होता। बिकॉज मोदी जी डिड नॉट डू इट, थोड़ा बहुत प्रेशर इधर उधर आ रहा है, बिकॉज बट ही बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ही इज ट्राइंग टू इंप्रूव द इंटरनल इकोनॉमी। जापान राजी हो गया, आउटकम इज दिस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। सो मोदी जी ने ये जो रोक के रखा है ना, डिड नॉट डू द डील, इवेंचुअली यू विल सी एंड वी आर विटनेसिंग दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। सो समटाइम्स नॉट हैविंग द डील इज द बेस्ट डील पॉसिबल। बैक टू यू। That is also one of the biggest things. Thank you so much, bhai. Jai Hind, Jai Bharat.